दादू, क्या आपने कभी सोचा कि कैलेंडर के बाकी महीनों को तो 30 और 31 दिन मिले, लेकिन बेचारे फरवरी के साथ ही इतनी नाइंसाफी क्यों हुई? क्यों इसे सिर्फ 28 दिनों पर रोक दिया गया? इसके पीछे क्या साइंस है? बेटा, इसके पीछे कोई साइंस नहीं, बल्कि एक राजा का डर और प्राचीन रोम का अंधविश्वास छिपा है। पर बेटा, मैं कहानी तभी सुनाऊंगा जब ये वीडियो देखने वाले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। भैंस की टांग, ये लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। चलिए तो आप जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में दादाजी कहानी सुनाएंगे। बहुत पुरानी बात है। रोम साम्राज्य में नुमा पोम्पिलियस नाम का एक राजा राज करता था। राजा नुमा स्वभाव से बहुत ही धार्मिक, लेकिन उतने ही डरे हुए इंसान थे। उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, अंकों का डर। वे मानते थे कि सम संख्याएं यानी 2, 4, 6, 8 जैसी संख्याएं मौत का पैगाम लाती हैं और विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7 सुख और समृद्धि लाती हैं। उस जमाने में साल में सिर्फ 10 महीने होते थे और सर्दियों के 60 से 61 दिनों का कैलेंडर में कोई वजूद ही नहीं था। राजा नुमा को यह अधूरापन पसंद नहीं आया। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि साल को पूरा किया जाएगा। उन्होंने उन खाली दिनों को 2 हिस्सों में बांटा और 2 नए महीनों को जन्म दिया, जनवरी और फरवरी। अब राजा का दूसरा फरमान आया। उन्होंने आदेश दिया, साल का हर एक महीना शुभ यानी विषम संख्या में होना चाहिए। 30 दिन वाले महीने को या तो उसे 29 दिन का बना दो या फिर 31 दिन का बना दो। के आदेश पर हर महीने को 29 या तो 31 दिनों का कर दिया गया। लेकिन जैसे ही गणितज्ञों ने साल के कुल दिनों को गिना, राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। सारे महीनों को शुभ बनाने के चक्कर में साल के कुल दिन 354 हो रहे थे, जो कि खुद एक सम यानी अशुभ नंबर था। राजा नुमा को लगा कि अगर साल एक अशुभ नंबर पर खत्म हुआ तो पूरे रोम पर काल की छाया पड़ सकती है। वे रात भर सो नहीं पाए। सुबह होते ही उन्होंने वजीरों को बुलाया और कहा, हमें पूरे साल को शुभ बनाना होगा, चाहे इसके लिए किसी एक महीने की बलि ही क्यों न देनी पड़े। राजा ने साल को शुभ बनाने के लिए उसमें अपनी तरफ से एक दिन और ऐड कर दिया, जिससे साल 355 दिनों का हो गया। लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। हे राजन, अगर साल का कुल जोड़ 355 विषम संख्या यानी शुभ रखना है तो 12 महीनों के इस परिवार में किसी एक महीने को तो सम यानी अशुभ रहना ही पड़ेगा। राजा ने अपनी उंगली कैलेंडर के सबसे आखिरी महीने पर रखी और वो बदनसीब महीना था फरवरी। क्योंकि फरवरी पहले से ही पूर्वजों की याद और शुद्धि का महीना था, राजा ने तय किया कि फरवरी ही वो बलि का बकरा बनेगा। उन्होंने फरवरी के हिस्से से दिन काट लिए और उसे सिर्फ 28 दिन का बना दिया। बाकी सारे महीने खुशी से झूम रहे थे क्योंकि वे 29 और 31 के होकर शुभ बन गए थे। लेकिन बेचारा फरवरी 28 दिनों के साथ हमेशा के लिए अछूत और अशुभ घोषित कर दिया गया। लोग फरवरी को नफरत की निगाह से देखने लगे और इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की दुआ करने लगे। वक्त गुजरता गया और रोम की गद्दी पर जूलियस सीजर बैठा। सीजर ने देखा कि राजा नुमा के इस डर की वजह से मौसम का हिसाब बिगड़ चुका है। धरती को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते थे। सीजर ने कैलेंडर को सुधारा, महीनों को फिर से सजाया, लेकिन फरवरी की किस्मत नहीं बदली। उन्होंने भी फरवरी को 28 का ही रहने दिया। मगर उन बचे हुए 6 घंटों का कर्ज चुकाने के लिए सीजर ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने तय किया कि हर 4 साल बाद फरवरी को एक दिन का तोहफा दिया जाएगा। उसी एक दिन की वजह से हर चौथे साल फरवरी 29 दिन का हो जाता है, जिसे आज हम लीप ईयर कहते हैं। पृथ्वी अपने 4 साल का डिले यानी 24 आवर्स कवर करती है, जिससे तो ये पूरी दुनिया का समय अपनी सही चाल से चल सके। इसका मतलब आज जिसे हम एक सामान्य कैलेंडर मानते हैं, वो असल में रोमन राजाओं की सनक, अंधविश्वास और गणितीय तालमेल का नतीजा है। जी है चिंटू, बिल्कुल सही कहा। चल अभी तुझे किराड़ू मंदिर की रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ। जिस मंदिर में लोग रात को ठहरते हैं तो पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। अगर आपको भी जानना है तो लेफ्ट साइड वीडियो को क्लिक करें। ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों को पलटने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।